बेमिसाल बिहार, कैसा नाम लगता है। क्रिकेट की दुनिया में जिस तरह से चेन्नई सुपर किंग बना हुआ है, लखनऊ का अपना टीम है, हर राज्य का लगभग प्रमुख राज्यों का सबका टीम बना हुआ है, उसी तरह से क्या बिहार का अपना टीम बेमिसाल बिहार नहीं हो सकता है। ये कहना हमारा नहीं है, आपका नहीं है, ये कहना पूरी दुनिया, पूरे हिंदुस्तान के चौथे सबसे ज़्यादा अमीर एनआरआई का और हिंदुस्तान के टॉप 40 यानी कि टॉप 40 अमीर लोगों में से एक अनिल अग्रवाल का है। अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने ट्वीट किया है और उन्होंने पूछा है, लोगों से ओपिनियन मांगा है कि क्या आपको नहीं लगता है कि चेन्नई सुपर किंग, मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स की तरह बेमिसाल बिहार भी एक टीम होनी चाहिए। और लंबी चौड़ी उन्होंने ट्वीट लिखा है जिसमें उन्होंने लिखा है कि बिहार की मिट्टी ने देश को बहुत से बेहतरीन क्रिकेट खिलाड़ी दिए हैं। पटना में जन्मे ईशान किशन, हालांकि नवादा से हैं वो, पटना में जन्मे ईशान किशन ने सबसे कम गेंदों में ओडीआई सेंचुरी लगाई। समस्तीपुर के वैभव सूर्यवंशी सबसे कम उम्र के आईपीएल डेब्यू करने वाले खिलाड़ी बने और गोपालगंज के साधारण परिवार से जन्मे साकिब हुसैन की शानदार गेंदबाजी पर आज पूरी दुनिया की नजरें हैं। लेकिन एक बात मुझे हमेशा, पर्सनल ले रहे हैं ये, लेकिन एक बात मुझे हमेशा खलती है कि हमारे बिहार को क्रिकेट में अब भी वह नाम और पहचान क्यों नहीं मिल पा रही है जिसके हम हकदार हैं। मेरा हमेशा से यह सपना और प्रयास रहा है कि बिहार के युवाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने का पूरा मौका मिले। हमारे खिलाड़ियों को भी वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और सपोर्ट बिहार में ही मिलना चाहिए। मुझे पूरा भरोसा है कि अगर बिहार के बच्चों को सही प्रेरणा और सुविधाएं मिले तो हमारे बिहार से बनने वाली टीम जो है वो दुनिया की बेस्ट टीम होगी। और फिर आखिरी का 3-4 लाइन बहुत इमोशनल इनका है, और मैं इस काम में बिहार के युवाओं के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ा हूँ। बिहार की क्रिकेट टीम और यहाँ के खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए मैं अपनी तरफ से अनकंडीशनल सपोर्ट, अनकंडीशनल का मतलब होता है विदाउट कंडीशन, कोई कंडीशन नहीं है, फिर भी सपोर्ट दूंगा। बिहार मेरे लिए सिर्फ एक राज्य नहीं, एक इमोशन है। उसके बाद फिर, और अब वक्त आ गया है कि हमारी मिट्टी का टैलेंट मैदान पर देखें। एकदम पूरा इमोशनल सा है। एक आदमी जो हिंदुस्तान का चौथा सबसे ज़्यादा रिचेस्ट आदमी है, दुनिया में अपना नाम कमाया है, एनआरआई है, लंदन में रहते हैं और हिंदुस्तान के भी टॉप 40 रिचेस्ट पर्सन में से हैं। अगर वो इतने इमोशनल होकर कोई ट्वीट लिख रहे हैं तो क्यों नहीं हो सकता है बेमिसाल बिहार। और बेमिसाल बिहार के लिए अब तो पूरा कहते हैं कि ग्राउंड तैयार हुआ पड़ा है। राजगीर में जो स्टेडियम बन रहा है लगभग तैयार है। आपने देखा बिहार में पिछले साल वुमेन का हॉकी हुआ, मेन का हॉकी हुआ, दोनों हिंदुस्तान ने जीता। लकी भी हमारी राजगीर का जो क्रिकेट स्टेडियम है वो लकी भी है, बन भी गया है, क्रिकेट वाला भी बन गया है, बाकी वाला भी बन गया है। राजगीर जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है वो बन चुका है। टीम के अंदर खेलने के लिए हमारे पास इतने सारे खिलाड़ी हैं। इस बार अगर आप देखिएगा इस आईपीएल का जो अभी चल रहा है, इस आईपीएल का सबसे ज़्यादा चर्चित चेहरा बिहार का ही है, सूर्यवंशी। इसके अलावा ईशान किशन जिनकी चर्चा इन्होंने किया है, साकिब हुसैन की उतनी चर्चा नहीं हो रही है लेकिन उनकी तरफ भी पूरी दुनिया की नजरें हैं। उसके अलावा और भी बिहार से बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो इसके पहले भी आईपीएल खेल चुके हैं, इस बार भी कुछ उसमें से खेल रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि टैलेंट अगर ढूंढा जाए सही से बिहार में तो और भी बहुत सारे बिहार ओरिएंटेशन के साथ है। देखिए अभी जो ढूंढा गया वो बिहार ओरिएंटेशन के साथ टीम नहीं ढूंढा गया, बिहार के खिलाड़ियों को नहीं ढूंढा गया है। हमारे खिलाड़ियों ने कुछ कहीं कर दिया, लोगों की नज़र पड़ी, दुनिया की नज़र पड़ी, देश की नज़र पड़ी, देश के बड़े बड़े सेलेक्टर की नज़र पड़ी और उनको समेट लिया गया अपने टीम में। कोई राजस्थान रॉयल ने उठा लिया, अलग अलग टीमों ने। लेकिन अगर बिहार के नज़रिए से, बिहार की सोच से, बिहारीपन की सोच से अगर टीम तैयार किया जाएगा तो बहुत सारे खिलाड़ी आ सकते हैं। उदाहरण के लिए इन तीनों के अलावा, जिनका नाम इस बार बहुत चल रहा है, इनके अलावा मुकेश कुमार हैं, आकाशदीप हैं, सुशांत मिश्रा हैं जो कि दरभंगा से हैं, गुजरात टाइटंस में खेल रहे हैं, विपिन सौरभ हैं। तो ये तो कुछ नाम है जो कि दिख रहा है। अगर टैलेंट हंट किया जाए क्रिकेट के नाम पे या फिर किसी भी खिलाड़ी के नाम पे, किसी भी खेल के नाम पे, तो बिहार में बहुत सारी उम्मीदें निकल सकती है, आ सकती है। और चूंकि अब एक बहुत बड़े फंडर सामने आ गए हैं, इतने बड़े इंडस्ट्री से, इनके लिए चुटकी का खेल है इस तरह का टीम तैयार करना या उसे खिलाना। या फिर, और सिर्फ ये नहीं कह रहे हैं, अनिल अग्रवाल सिर्फ इस बात तक सीमित नहीं है कि बिहार की भी एक बेमिसाल टीम होनी चाहिए, उसके साथ साथ वो इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात कर रहे हैं। यानी कि संभवतः हो सकता है कि स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में उनका कोई बड़ा प्लान हो सकता है आगे चल करके वो बिहार में
स्टेडियम बनाए, प्राइवेट स्टेडियम या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस बनाए, अपनी टीम का कुछ वैस तरह का हो, लेकिन अभी पूरा तरह से क्लियर नहीं। लेकिन इतने इमोशनल ट्वीट के बाद ये तो क्लियर साफ लग रहा है कि अब शायद बिहार की बेमिसाल बिहार नाम भी बहुत तगड़ा है, इससे बेहतर नाम शायद बिहार की टीम के लिए नहीं हो सकती है। आपने देखा भी होगा कि इसके पहले जब इसी पटना में कबड्डी का खेल पूरा हो रहा था तो अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों से टीमें आई थी, तो पटना पायरेट्स इस तरह की टीमें यहाँ पे दरभंगा अलग अलग जगहों की टीम खेल रही थी और उसमें पटना पायरेट्स ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। लेकिन उसके बाद फिर उस कबड्डी को उस तरह से पीआर नहीं मिला, क्योंकि भाई हिंदुस्तान में कबड्डी जो है वो गॉड ऑफ गेम नहीं है, या फिर कबड्डी जो है वो लोगों का इमोशन उतना नहीं है। क्रिकेट है इमोशन, क्रिकेट जो है वो भगवान की तरह लोग पूजते हैं उसको। तो अगर क्रिकेट में बनता है तो बिहार छाने की पूरी उम्मीद है। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।